एयरटेल, जियो या वोडाफोन आइडिया, कौन सा टेलीकॉम दे रहा है सबसे बेस्ट ऑफर्स एंड फ्रीबीज? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। अब बताओ यार, अगर तुम्हें कोई कहे कि एक तरफ तुम्हें मिल रहा है 2 GB या 3 GB का डेटा और दूसरी तरफ मिल रहा है फ्री में नेटफ्लिक्स या AI टूल्स जैसे कि परप्लेक्सिटी प्रो, तो क्या चूज करोगे? मतलब सच बोलो यार, अगर वही रिचार्ज अमाउंट में एंटरटेनमेंट, म्यूजिक और स्मार्ट टूल्स भी मिल रहे हैं तो कौन ही मना करेगा। तो चलो देखते हैं एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया के नए ऑफर्स और डिसाइड करते हैं विच इज द बेस्ट वन फॉर अस। हेलो गाइस, आई एम शिवांगी चावला एंड यू आर वॉचिंग हार्डवायर न्यूज। आज के टाइम में इंडिया के प्रीपेड मोबाइल मार्केट काफी बदल चुके हैं। पहले लोग रिचार्ज करते थे सिर्फ टॉक टाइम या डेटा के लिए, लेकिन अब टेलकोस या टेलीकॉम कंपनीज के कंपटीशन अलग लेवल पर पहुंच गए हैं। अब ये बात नहीं है कि कौन कितने GB डेटा दे रहा है, बल्कि कौन कितने एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यानी कि फ्रीबीज दे रहे हैं, जैसे कि OTT सब्सक्रिप्शंस, AI टूल्स, म्यूजिक स्ट्रीमिंग, क्लाउड स्टोरेज और प्रोडक्टिविटी एप्स। ये सब डिटेल्स आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। बट उससे पहले बात करते हैं इन तीनों टेलीकॉम्स के रिचार्ज प्लान्स की। जबरदस्त प्राइस हाइक्स के बाद इंडियन टेलीकॉम मार्केट में सही रिचार्ज प्लान चूज करना अब और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तीनों के पास हाई डेटा प्रीपेड प्लान्स हैं जिनकी 28 दिन की वैलिडिटी होती है। सभी कंपनीज के प्राइसिंग लगभग सिमिलर ही होते हैं। रिलायंस, जियो और एयरटेल दोनों 3 GB पर डे डेटा के साथ 449 का प्लान ऑफर करते हैं, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली SMS के भी बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन वोडाफोन आइडिया ने थोड़ा सा गेम चेंज किया है। वोडाफोन आइडिया का 28 दिन का प्लान 4 GB पर डे डेटा के साथ आता है, जिसका प्राइस 539 है। मतलब कि ज्यादा डेटा चाहिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे तो देने पड़ेंगे, लेकिन वैल्यू फॉर डेटा के हिसाब से वोडाफोन आइडिया का प्लान स्टैंड आउट करता है। अब बात करते हैं इनके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की। तो यहाँ पिक्चर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि एयरटेल का एक और 3 GB पर डे प्लान आता है विच इज फॉर ₹549, जिसमें आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का 3 मंथ सब्सक्रिप्शन और एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम भी मिलता है, जो उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एंटरटेनमेंट का भी मजा लेना चाहते हैं। तो अगर आपका फोकस सिर्फ डेटा है तो जियो और एयरटेल ₹449 में सॉलिड वैल्यू ऑफर करते हैं। अगर आपको ज्यादा डेटा चाहिए विच मीन्स 4 GB डेली, तो वोडाफोन आइडिया 539 में बेस्ट ऑप्शन है। और अगर एंटरटेनमेंट लवर हो आप, तो एयरटेल के 549 प्लान आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। आपको अपने यूजेज पैटर्न के हिसाब से देखना पड़ेगा कि OTT कंटेंट चाहिए या फिर फास्ट इंटरनेट। प्राइस हाइक के बाद भी अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो सही प्लान चूज करके काफी सेविंग्स और वैल्यू दोनों मिल सकती है। अब आते हैं सब्सक्रिप्शंस पे। 2025 में भी रिलायंस, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने टेलीकॉम सेक्टर में अपना होल्ड बनाया हुआ है। इंडिया का टोटल टेलीफोन सब्सक्राइबर बेस अब 1.203 बिलियन तक पहुंच गया है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस अप्रैल 2025 डेटा। जियो सबसे बड़ा प्लेयर है विद 476.58 मिलियन ब्रॉडबैंड यूजर्स और 465.10 मिलियन वायरलेस ब्रॉडबैंड यूजर्स। दूसरे नंबर पे आता है एयरटेल विद 289.31 मिलियन ब्रॉडबैंड यूजर्स एंड 280.76 मिलियन वायरलेस ब्रॉडबैंड यूजर्स। तीसरे स्पॉट पर है वोडाफोन आइडिया विद 125.63 मिलियन ब्रॉडकास्ट यूजर्स। वेल, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको कवरेज और स्ट्रीमिंग दोनों चाहिए तो जियो आपके लिए एक बेस्ट ऑफर है। अगर आपको स्मार्ट प्रोडक्टिविटी प्लस OTT कॉम्बो चाहिए तो एयरटेल आपके लिए बेस्ट पिक हो सकता है। और अगर आप बजट में ज्यादा डेटा चाहते हो देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर वोडाफोन आइडिया। अब आते हैं इन टेलीकॉम से मिल रहे ऑफर्स और इनकी स्ट्रैटेजी पर। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट भारती एयरटेल। एयरटेल ने पिछले कुछ महीनों में काफी एग्रेसिव स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, और वो सिर्फ एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर नहीं बल्कि एक एंटरटेनमेंट,
प्लस प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम बनने की डायरेक्शन में जा रहा है। जुलाई 2025 में एयरटेल ने एक बड़ा स्टेप लिया जब उन्होंने सभी प्रीपेड यूजर्स के लिए परप्लेक्सिटी AI प्रो का कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस देना शुरू कर दिया। ये AI टूल काफी एडवांस फीचर्स ऑफर करता है, जैसे कि फाइल अपलोड्स, इमेज जनरेशन और प्रीमियम सर्च कैपेबिलिटीज, और इसका ईयरली कॉस्ट लगभग 17,000 के आसपास होता है। ये ऑफर एयरटेल के किसी भी यूजर के लिए अवेलेबल है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। लेकिन एयरटेल यहीं तक नहीं रुका। उन्होंने रिसेंटली एप्पल के साथ पार्टनरशिप एक्सटेंड करते हुए एप्पल म्यूजिक को भी प्रीपेड कस्टमर्स के लिए अवेलेबल कर दिया। पहले ये बेनिफिट सिर्फ पोस्टपेड और ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए था, लेकिन अब सिलेक्टेड प्रीपेड प्लान्स में भी 6 मंथ्स तक एप्पल म्यूजिक फ्री मिल रहा है। ट्रायल पीरियड के बाद अगर यूजर्स कंटिन्यू करना चाहें तो 119 रुपीज पर मंथ पर ये सब्सक्रिप्शन चालू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एयरटेल के कुछ स्टैंड आउट रिचार्ज प्लान्स भी हैं जो कंटेंट लवर्स के लिए स्पेशली कुरेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल 279 रुपीज का 1 मंथ प्लान वैलिडिटी के साथ आता है, जिसमें नेटफ्लिक्स बेसिक, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, ZEE5 और एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम जैसे OTTs का एक्सेस भी इंक्लूडेड है। इन सबको कंबाइंड वैल्यू में 750 रुपीज के आसपास दिया जाता है। इसी प्लान के एक कंटेंट ओनली वर्जन को भी अवेलेबल किया गया है, जिसमें सेम OTTs मिलते हैं और 1 GB डेटा के साथ मिला है। और अगर आप हैवी डेटा यूजर हो तो 598 का प्लान आपके लिए परफेक्ट हो सकता है, जिसमें आपको मिलेगा अनलिमिटेड 5G डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग एंड फुल OTT एक्सेस, वो भी फॉर 28 डेज। और अगर आपको लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए तो 1729 का रिचार्ज मिलता है फॉर 84 डेज विद अनलिमिटेड 5G डेटा और OTTs भी। क्लियरली एयरटेल का फोकस अब सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं है, बल्कि एंटरटेनमेंट प्लस स्मार्ट प्रोडक्टिविटी टूल्स का कंप्लीट पैकेज बन गया है। अब बात करते हैं रिलायंस जियो की। जियो का फोकस भी काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में है। जियो एंटरटेनमेंट में हेवीली इन्वेस्टेड है, स्पेशली अपने जियो सिनेमा प्रीमियम कंटेंट के थ्रू। आजकल के मोस्ट अनलिमिटेड 5G डेटा प्लान्स में जियो सिनेमा प्रीमियम का फ्री एक्सेस मिलता है, जहां आपको लाइव स्पोर्ट्स, IPL, बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज भी मिलती है। म्यूजिक के लिए जियो का खुद का प्लेटफॉर्म है, जैसे कि जियो सावन, और सिलेक्टेड प्लान्स के साथ यूजर्स को इसका प्रीमियम एक्सेस भी दिया जाता है। इसके अलावा जियो क्लाउड और जियो टीवी भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के रूप में आया हुआ है। लेकिन अभी तक जियो ने AI टूल्स या प्रोडक्टिविटी एप्स का कोई भी फ्री एक्सेस ऑफर नहीं किया है, जैसे कि एयरटेल ने किया है। तो अगर आपका फोकस एंटरटेनमेंट है, स्पेशली स्पोर्ट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट, तो जियो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। वहीं तीसरी तरफ वोडाफोन आइडिया अभी भी थोड़ा सा पीछे चल रहा है, मेनली फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से। लेकिन वोडाफोन आइडिया भी अपने तरीके से यूजर्स को वैल्यू देने की कोशिश कर रहा है। मोस्ट प्रीपेड रिचार्जेस के साथ वोडाफोन आइडिया का खुद का वोडाफोन आइडिया मूवीज एंड टीवी ऐप मिलता है, जिसमें आपको मिलती है फ्री मूवीज, टीवी शोज और लाइव चैनल्स का एक्सेस दिया जाता है। कुछ हाई वैल्यू रिचार्जेस में शॉर्ट टर्म के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी इंक्लूडेड होता है, लेकिन ओवरऑल वोडाफोन आइडिया का OTT टाइप्स अभी भी लिमिटेड है। लेकिन वोडाफोन आइडिया कुछ इंटरेस्टिंग डेटा पर्क्स ऑफर करता है, जैसे कि नाइट टाइम अनलिमिटेड डेटा और वीकेंड डेटा रोल ओवर, जो उन यूजर्स के लिए यूजफुल है जो रात में या वीकेंड्स में ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं। वोडाफोन आइडिया का ओवरऑल अप्रोच ये है कि कम कॉस्ट में ज्यादा डेटा और बेसिक एंटरटेनमेंट मिल जाए। तो प्रीपेड यूजर्स के लिए आज का सीन ये है कि आपका रिचार्ज सिर्फ कॉलिंग और डेटा तक लिमिटेड नहीं है। अब आपको म्यूजिक, AI टूल्स, OTT कंटेंट और एक्स्ट्रा फीचर्स का एक पूरा बंडल मिलता है। एयरटेल करंटली सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जहां वो एप्पल म्यूजिक और परप्लेक्सिटी AI प्रो जैसे हाई वैल्यू सर्विसेज फ्री में दे रहा है। जियो फुल ऑन एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस देने में एक्सपर्ट है, स्पेशली अगर आपको स्पोर्ट्स और मूवीज देखना पसंद है। और अगर आप बजट कॉन्शियस हो और रात को आप हैवी डेटा यूज करते हो, तो वोडाफोन आइडिया आपके लिए एक डेटा सेंट्रिक पर्क है। साथ में बेसिक OTT एक्सपीरियंस भी मिलता है, तो इससे बेहतर और क्या ही है आपके लिए। तो रिचार्ज करने से पहले बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछो कि आप सिर्फ डेटा चाहते हो या डेटा के साथ एक्चुअल वैल्यू भी।
एयरटेल प्रोडक्टिविटी और एंटरटेनमेंट दोनों ही दे रहा है। जियो फन और स्ट्रीमिंग का किंग है और वोडाफोन आइडिया उनके लिए है जो कम पैसों में ज्यादा डेटा चाहते हैं। आज की टेलको रेस सिर्फ जीबीज की नहीं, एक्सपीरियंस और वैल्यू की भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि सुनने में आया है कि एयरटेल और जियो अब स्टारलिंक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि फ्यूचर में कनेक्टिविटी और भी ज्यादा पावरफुल एंड एक्सेसिबल बनने वाली है, इवन रिमोट एरियाज में भी। आपका इस पर क्या व्यू है? प्लीज शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग एंड वॉचिंग हार्डवायर न्यूज। साइनिंग ऑफ, शिवांगी चावला।